बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अजमत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाजरीन, आज आपके सामने दो खबरें रखेंगे। पहली खबर है जामिया कराची के वाले से और दूसरी खबर है लियारी यूनिवर्सिटी के वाले से। सबसे पहले आपके सामने शेयर करते हैं जामिया कराची के वाले से। और जामिया कराची का जिक्र ज़ाहिर होता है तो हम आपको HEJ का किस्सा भी ज़रूर सुनाते हैं। HEJ में गुज़श्ता हफ़्ता डेढ़ दो हफ्ते से तो मामलात जो हैं वो बदस्तूर खुशउस्लूबी से चल रहे थे, लेकिन आज HEJ का माहौल जो था वो काफ़ी गर्म था। वो इसलिए गर्म था कि एक ख़बर जो थी वो शाम के वक्त सर्कुलेट हुई वहाँ पे। और वो ख़बर ये थी कि दो हज़रात ने जामिया कराची के ही ज़ाहिर है वो डोनर हैं और वो डोनेशन देते हैं HEJ के वाले से। और बाकायदा जो एक HEJ है ये भी एक पार्टी के वाले से है, नाम पे है, यानी कि अब्दुल अज़ीज़ जमाल जो मरहूम इब्राहिम जमाल साहब के साहबजादे हैं, जिनके नाम पे HEJ है, हुसैन इब्राहिम जमाल साहब। और उनके साहबजादे अब्दुल अज़ीज़ जमाल साहब ये और फिर नादरा पंजवानी साहिबा, ये दो हज़रात जो हैं ये गए हैं हाई कोर्ट में और इन्होंने एक पिटीशन दायर की है, पिटीशन नंबर 220। ये इन्होंने डबल बेंच में लगाई है और वहाँ पे इन्होंने इस्तदा की है जी कि हमें जो 15 मई को सिंगल बेंच ने एक फ़ैसला दिया था और उस फैसले में जो एक नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया था, उस नोटिफिकेशन को मनसूख किया जाए और एक दफ़ा फिर यानी कि 7वीं 8वीं दफ़ा दोबारा से जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब को जो है वो डायरेक्टर तैनात किया जाए। इसके लिए ये वहाँ पे गए हैं और इन्होंने पार्टी बनाया है प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शाहीन साहिबा को, और इन्होंने पार्टी बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को, और साथ में पार्टी बनाया है इन्होंने ICCBS को, और साथ में मोहम्मद इकबाल चौधरी। 4 लोगों को इन्होंने पार्टी बनाया है और 2 लोग जो हैं वो अपीलांट हैं। अब उसमें इन्होंने ज़ाहिर है ज़्यादातर हिस्सा जो इस पिटीशन का है ये इकबाल चौधरी साहब की तौसीफ़ है। इसमें उनकी तारीफ़ की गई है, उनके कारनामे ज़िक्र किए गए हैं कि उनकी काबिलियत क्या है, ये ज़िक्र की गई है। और लास्ट में उन्होंने जा कर के ये कहा है कि जनाब उस नोटिफिकेशन को जो 15/5/2024 को जारी हुआ था उसको कलअदम करार दिया जाए, और जो पहले वाला नोटिफिकेशन है जो जामिया कराची के कायम काम रजिस्ट्रार डॉक्टर अब्दुल वहीद ने जारी किया था उसको ही बदस्तूर चलाया जाए। इसमें अब ज़ाहिर है ये कल यानी कि आने वाले कल ये पिटीशन जो है इसकी समाअत होनी थी 31 मई को, लेकिन अब वो नागुज़ीर वजूहात की बना पर ज़ाहिर है उसका हमें इल्म नहीं है। ज़ाहिर है वो काज लिस्ट पे पहले थी और अब काज लिस्ट पे वो नहीं है, तो क्यों नहीं है इसका अंदाज़ा हमें नहीं है। ज़ाहिर है पिटीशन ये जो कॉपी आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरी कॉपी है पिटीशन की, ये हमारे पास है और ये सर्कुलेट भी कर रही है मुख्तलिफ़ ग्रुपों में। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि जब ये दोबारा लगती है तो यही कॉपी है या ये इसमें प्ली में इन्होंने रद्दबदल किया है या कोई नई इसमें चीज़ शामिल की है, ये बाद में पता चलेगा और वो भी आपके सामने ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन जो हमारी जामिया कराची के कुछ असातिज़ा से बात हुई, उनका ये कहना था कि जामिया कराची को डोनेशन देने वाले यानी कि बालफाज दीगर चंदा देने वाले जो लोग हैं उनमें से ये पहली मिसाल होगी कि 2 चंदा देने वाले हज़रात, 2 डोनेशन देने वाले हज़रात जो हैं वो जामिया कराची के न सिर्फ इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, बल्कि इन 2 हज़रात को ये चीज़ भी हासिल थी कि ये एग्जेक्टिव बोर्ड के मेंबर भी थे। जबकि इसके अलावा जामिया कराची में अभी हाल ही में बोरा कम्युनिटी की जानिब से एक बेहतरीन बिल्डिंग तैयार करके दी गई है जो करोड़ों रुपए की थी, जिसमें कानून पढ़ाया जाएगा बच्चों को। तो उनको भी किसी ज़िम्मन में वहाँ पे इंतज़ामी हवाले से उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, उन्होंने एक गिफ्ट बनाया और वो दे दिया। इस तरह से और भी काफ़ी सारी जामिया कराची के अंदर मिसालें मौजूद हैं कि किसी शख्सियत ने या किसी जमात ने कोई चीज़ बना करके, कोई बिल्डिंग बना करके, कोई मशीनें ला करके दी हैं, लेकिन उनका इंतज़ामी हवाले से वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं, ना उन्होंने कभी ख्वाहिशात का इज़हार किया। बल्कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि किसी ने ख्वाहिश का इज़हार भी किया कि उनको इसका लाइफ टाइम मेंबर बनाया जाए, लेकिन नहीं बनाया गया। यहाँ पे चूँकि 2 डोनेटर्स जो डोनेशन देते हैं इनको मेंबर बनाया गया एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। अब
ज़ाहिर है ये भी सुनने में आया है कि मुखालिफ फरीक जो है जामिया कराची या दीगर जो इसमें पार्टी बनाए गए हैं वो जा कर के ये प्ली भी लेंगे कि ये भी हटाया जाए और इनको ख़त्म किया जाए। ज़ाहिर है डोनेशन देते हैं तो इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी खबर आपके सामने रखते हैं, ये लियारी यूनिवर्सिटी की खबर है। 15/5/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें 3 लोगों को एक हैरेसमेंट कमेटी का मेंबर बनाया गया, जिसमें से मेहरान मेमन साहब की जो शिकायत थी उसके हवाले से कि जनाब इसकी इंक्वायरी करें और ये मामला कमेटी की रिपोर्ट जो है फिर वो वाइस चांसलर को पेश करें। तो उसमें ये हुआ कि 15/5 से लेकर अब तक इस कमेटी का कोई इजलास नहीं हुआ है और 2 लोगों ने, प्रोफेसर डॉक्टर शफीक रहमान साहब ने और डॉक्टर नौशीन साहिबा ने इससे रिज़ाइन दे दिया। उन्होंने कहा जी कि हम इस कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकते। अब उन्होंने ये नहीं पता कि क्यों नहीं हो सकते, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि वो फरीक दोम जो है वो तो खातून है, वो तालबा है, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं उनकी शायद खौफ की वजह से या कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बनने की वजह से इन्होंने 2 हज़रात ने, 2 मेंबरान ने कमेटी के, इन्होंने माजरत की है कि ये नहीं बन सकते। अब इस कमेटी के सिर्फ कन्वीनियर साहब हैं, मिर्ज़ा वसीम शाह साहब, वो रह गए हैं और ज़ाहिर है अब 2 नए मेंबरान बनेंगे तो कमेटी का कोई इजलास होगा और फाइंडिंग्स आगे जाएंगी। सूरत हाल ये है और इसके बाद क्या होता है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाले किसी व्लॉग में, उसकी अपडेट्स भी आपको देंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।